मैं उस वक्त अपने स्कूल के हिसाब किताब में मसरूफ़ था। बच्चे टीवी के रिमोट पर लड़ रहे थे, जबकि नुकरानी अलग मेरा सर खा रही थी। इस सब में मेरा सर ऐसा चकराया कि मैं एक बड़ी रकम की रसीद गुम कर बैठा। मैंने सारा गुस्सा नौकरानी पर उतार दिया। वो बेचारी चुपचाप अपनी 3 साला बेटी को साथ लिए घर से चली गई। मैं भी परेशानी में घर से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद गुस्सा उतरा तो घर वापस आया और ड्राइंग रूम में उस रसीद को तलाश करने लगा। मुझे याद आया, जब मैं अपनी फाइलें खोलकर बैठा था, डस्टबिन मेरे पास ही रखी थी। मैं स्कूल की फाइलों के फजूल कागजात को डस्टबिन में डाल रहा था। मेरे कहने की देर थी कि मेरा बेटा भागा। ये वाली डस्टबिन तो खाली है, बेटा वहीं से चिल्लाया। मैंने उम्मीद भरी नज़रों से बीवी को देखा। वो डस्टबिन तो मैंने नुकरानी को दी थी कि चौकीदार को दे आओ। बीवी की बात सुनकर मैं बाहर की तरफ दौड़ा। दरवाजे के बाहर बैठा चौकीदार मेरे पूछने पर घबरा कर कहने लगा, साहिब, वो तो मैंने उसी वक्त कूड़े वाले ड्रम में फेंक दी थी। मैंने फौरन ड्रम की तरफ देखा, मगर इससे पहले कि मैं उसकी तलाशी लेने लग जाता, चौकीदार ने मुझे रोका। साहिब, अब वहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि आधे घंटे बाद ही गाड़ी सारा कूड़ा उठाकर ले गई थी। ये सुनने की देर थी कि मैं सर पकड़कर रह गया। घर वालों ने तसल्ली दी कि रसीद मिल जाएगी, मगर मुझे तसल्ली ना हुई। रात गए तक मुझे अफसोस होता रहा। सुबह स्कूल से छुट्टी थी, इसलिए मैं देर से उठा। नाश्ते से फारिग हुआ तो फिर से फाइलें लेकर बैठ गया। स्कूल में कुछ नए बच्चों ने एडमिशन लिया था। उन्हीं का इंतराज करने में ऐसा मसरूफ़ हुआ कि नुकरानी की आवाज़ पर सर उठाया। साहिब जी, कल मैंने आपसे अपने बेटे के बारे में बात की थी, उसके दाखिले के बारे में। उसने चाय की प्याली मेज़ पर रखी और झिझकते हुए कहने लगी। उसे देखकर मुझे शर्मिंदगी होने लगी। कल भी मैंने उस बेचारी को डांट दिया था, मगर उसने मेरी बात का बुरा मनाने की बजाय फिर से मुझे ये बात याद दिलाई, तो मैंने फाइल साइड पर रख दी और उसकी बात पूरी तवज्जो से सुनने लगा। साहिब जी, मेरे बेटे को पढ़ाई का बहुत शौक है, लेकिन हम गरीब लोग हैं, हमारे पास खर्चे के पैसे नहीं हैं। अगर आप उसे अपने स्कूल में पढ़ा दिया करें तो मैं आपके घर काम करने के लिए 2-3 घंटे और ठहर जाऊंगी। उसकी ये बात सुनने के बाद मैं सोच में पड़ गया। खैर से मेरा स्कूल बहुत अच्छा चल रहा था। अगर मैं एक बच्चे को मुफ्त पढ़ा देता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और जहाँ तक उस नौकरानी की बात थी, पिछले 5 साल से ये हमारे घर काम कर रही थी, मगर मजाल है जो कभी इधर की चीज़ उधर हुई हो। मैंने अपने दिल में उसकी तारीफ़ की, लेकिन उसी वक्त मुझे स्कूल की रसीद याद आ गई, जिसे याद करके मैं फिर से परेशान हो गया। कैसे बैठे बिठाए मैं अपना नुकसान कर बैठा, लेकिन फिर मैंने अपना सर झटका। खैर, अब इस सब में इस गरीब का क्या कसूर? मुझे इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। ठीक है, तुम कल अपने बेटे को मेरे पास ले आना। मैंने उसे बताया तो वो खुश हो गई। और हाँ, ये एक्स्ट्रा काम करने वाली बातें अपनी मालकन से कर लेना, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारा बेटा अगर काबिल हुआ तो उसका दाखिला हो जाएगा। मैंने उसे कहा तो वो खुश होकर मुझे और मेरे बच्चों को दुआएं देने लगी। लेकिन कुछ याद आने पर वो जाते जाते पलटी और कहने लगी, साहिब, कल जब आप यहाँ काम कर रहे थे, मेरी बेटी ने खेलने के लिए आपका एक कागज़ उठा लिया था। मैंने रास्ते में देखा तो वापस आपके घर आई ताकि आपको वो कागज़ दे दूं, मगर आप उस वक्त कमरे में मौजूद नहीं थे, इसलिए मैंने वो कागज़ सामने वाले खाली गुलदान में डाल दिया। ये सुनने की देर थी कि मैं भागकर गुलदान तक गया और उसमें झांक कर देखा। उसमें रखे कागज़ पर नज़र पड़ते ही मैं खुशी से उछल पड़ा। गुलदान के अंदर वही रसीद पड़ी हुई थी। कभी कभी किसी के साथ की गई भलाई हमारी मुश्किलात को कम कर देती है। अगर आप भी अपनी मुश्किलात को कम करना चाहते हैं
تو ہر روز کوئی نہ کوئی نیک کام ضرور کیا کریں، وہ نیکی اجر بن کر آپ کے پاس واپس آئے گی انشاءاللہ۔